जुड़ी ये खबर है जहां पर अब एंट्री अगर हुई है तो वो एंट्री हुई है हरियाणा की। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। एसआई पेपर लीक केस में हरियाणा के गैंग की एंट्री हो गई है और अब तक ज्यादातर ट्रेनी एसआई ने जगदीश बिश्नोई, सुरेश ढाका, भूपेंद्र सारण का नाम लिया था और गिरफ्तार किए गए 4 ट्रेनी एसआई जो हैं अब उन्होंने एक बहुत अहम बात कह दी है। उनका कहना है कि यहां पर कहीं ना कहीं हरियाणा की भी एंट्री हुई है। इससे पहले इतने रुपए देकर पेपर खरीदने का कोई और मामला सामने नहीं आया था, यानी 40 लाख रुपए तक राशि दी गई थी। अब एसओजी हरियाणा की इस गैंग तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इन सभी को परीक्षा से पहले पेपर मिल गया था और इसी की तैयारी कर उन्होंने परीक्षा पास की थी। एसआई भर्ती परीक्षा में सुरजीत ने 18वीं रैंक हासिल की थी, वहीं नीरज ने 28वीं, मोनिका ने 59 और रेणु ने 114 अंक हासिल किए थे। आपको बताते चलें, इससे पहले रविवार को एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी से दिनेश बिश्नोई और प्रियंका बिश्नोई नामक 2 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार भी किया था। उनसे जब पूछताछ की गई और गहनता से पूछताछ की गई तब मामला ये सामने आया है और सामने ये आया कि हरियाणा की भी एंट्री थी यहां पर। इससे पहले रविवार को एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी से दिनेश बिश्नोई और प्रियंका बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। ये दोनों भाई बहन हैं। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में अब हरियाणा के गैंग की एंट्री हुई है। दरअसल अब तक जो ट्रेनी एसआई पेपर लीक के आरोप में गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने राजस्थान के गैंग के अलग अलग सदस्यों से ही पेपर खरीदा था। अब तक जो नाम सामने आए थे उनमें जगदीश बिश्नोई, भूपेंद्र सारण, शिवरतन मोट, उसके साथ साथ यूनिक भाम्बू और इस तरह के तमाम लोग शामिल थे। लेकिन बीते दिनों जिन 4 ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया है, उन्होंने अपनी पूछताछ में बताया है कि उन्होंने हरियाणा की गैंग से पेपर खरीदे थे। अब एसओजी के सामने इस बात की चुनौती है कि वह यह पता लगाए कि आखिर हरियाणा की इस गैंग को पेपर कहां से मिला था। क्या उन्हें आरपीएससी के सदस्यों ने पेपर दिया या फिर राजस्थान की गैंग से मिली भगत के आधार पर उन्हें यह पेपर मिला है। हालांकि ये तभी साफ हो पाएगा जब इस बात की जांच पूरी होगी। इसके साथ ही साथ यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या हरियाणा की गैंग से सिर्फ इन्हीं 4 एसआई जो ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हुए उनमें से 3 ट्रेनी एसआई ने पेपर लिया था या फिर हरियाणा गैंग से पेपर लेने वाले और भी ट्रेनी एसआई अभी आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ इस मामले में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि 20 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक की राशि हरियाणा गैंग के सदस्यों को दी गई है। इनमें मोनिका ने, जो कि ट्रेनी एसआई थी, उसने बताया कि उसने 40 लाख रुपए देकर के पेपर खरीदा है। अब तक जिन भी ट्रेनी एसआई ने रुपयों के लेन देन का खुलासा किया है, उनमें यह सबसे बड़ा खुलासा है। सबसे बड़ी रकम 40 लाख रुपए की है, जिसके बाद इन्होंने पेपर लिया है। कल कोर्ट रूम में जब इनको पेश किया गया, उस वक्त काफ़ी लंबी बहस चली, दोनों पक्षों की ओर से दलीलें दी गई। सबसे पहले नीरज, जो कि ट्रेनी एसआई है, उसके वकील एसएस होरा ने यह कहा कि ये इलीगल डिटेंशन है, इसलिए इनको अभी रिमांड पर नहीं भेजा जाना चाहिए। वहीं पर एसओजी की तरफ से पेश हुए वकील सागर तिवारी ने कहा कि क्योंकि इनसे कई सारी पूछताछ करनी है, कई सारी चीज़ें इनसे जाननी है, इसलिए 10 दिनों की रिमांड दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद 7 दिनों की रिमांड कोर्ट ने मंजूर की है। पूछताछ जारी है। 17 तारीख तक ये सभी लोग जो हैं वो अभी हिरासत में रहेंगे, वो अभी एसओजी की गिरफ्त में रहेंगे और एसओजी उनसे पूछताछ करेगी। अब देखना ये 3 प्रमुख सवाल है हरियाणा गैंग से जुड़े हुए कि क्या इन्होंने इन तीनों के अलावा और किसी को पेपर दिया, उन तक पेपर कैसे पहुंचा और ये पूरा खेल जो है वो किसकी मदद से रचा गया। इन सब के खुलासे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। जयपुर से कैमरा ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।